7 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स आपके लिए जो है टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद है कमेंट आप सभी को करना है। ठीक है, लास्ट में जो है आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, और यह क्लास जो होता है आपके लिए हर रोज 7:30 बजे से होता है और आप सभी को लाइक और शेयर जो है ना स्टार्टिंग में ही कर देना ताकि मुझे बार बार बीच में ना बोलना पड़े। क्लास को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सेल में क्या होता है? सेल मतलब होता है कोशिका। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है जी? सेल मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका नाम जो है ना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? पहला का सही जवाब क्या होगा याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। और कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। बहुत ही भी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा भी गया है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया था? ठीक है, ऐसा क्या होता है, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया था? किसके? कमेंट करिए तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही भी क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, और आप सभी को लाइक और शेयर भी स्टार्टिंग में ही कर देना। ठीक है, वाई के आशिक, ठीक है जी, यास्मीन परवीन, बीना कुमारी, ठीक है, मिक्की कुमारी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कहते हैं ना कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया था? फ्रेंड्स सही जवाब हो जाए आपका कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ठीक है, कोशिका भित्ति यहाँ पे सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, पता है कहाँ है जी? हैदराबाद में। ऐसा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया बार बार, अच्छे से सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। लाइक और शेयर जो है आप सभी को स्टार्टिंग में ही कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करता है? कमेंट करिए तो ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है? कमेंट करिए ऐसी कौन सी रचना है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए, चलिए कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब क्या होगा जी? चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब सेंट्रियोल हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रियोल इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसमें से ऐसा क्या है, इसमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है, इसमें से ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो डीएनए रखता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्जी का या फिर लाइसोसोम, किसमें डीएनए होता है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, बताइए किसमें डीएनए होता है। इस क्वेश्चन को हम कल भी समझा चुके हैं। ठीक है, कल भी समझाए थे। खुशी सिंह गलत हो गया आपका, पास का डी नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को, पता है कल भी समझाए थे, पता है? सुन लीजिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। ठीक है, 5वां का ऑप्शन नंबर ही हो गया। डीएनए किसमें होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागमय होता है? अर्धपरागमय इसमें से कौन सा है? छठा का सही जो बताइए, इसमें से अर्धपरागमय कौन सा होता है? छठा का सही जो बताएंगे। ठीक है, सर हम कल क्लास नहीं किए, क्यों नहीं किए? ज्योति गलत कर दिया। ठीक है, एक भी क्लास को ना छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को चुन चुनकर यहाँ पे लिखा आते हैं। ठीक है, चलिए तो पता है जी निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा अर्धपरागमय होता है? सही जवाब हो जाए कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है ना वो अर्धपरागमय होता है। छठा का भी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कमेंट करिए। कोशिका में जो है ना राइबोसोम की अनुपस्थिति, मतलब कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो इसमें से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, इसमें से कौन सा काम नहीं होगा? ठीक है, मान लीजिए कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो कौन सा कार्य फ्रेंड्स नहीं होगा? 7 का आंसर आइए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राइबोसोम नहीं रहेगा ना तो कौन सा कार्य नहीं होगा? कमेंट करिए तो पता है इसका सही जवाब क्या जी? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। शांतमा का सी हो गया और यास्मीन परवीन का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा आंसर आपका। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। सादिया बस गलत हो गया, 7 का बी नहीं होगा। ठीक है, सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कमेंट करिए इसमें से कौन सा जो एक है ना वह पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? 8 का सही जो बताइए, कमेंट करिए तो इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व जी जो एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है? मैग्नीज होता है। ठीक है, 8वां का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही जवाब है, मैग्नीज का सही जवाब हो जाएगा।
आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपका देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो पहले एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसका चांस एग्जाम में आने का, फ्रेंड्स वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया गया। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ दिया कोशिका से, तो कोशिका से संबंधित और भी जितना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ना वे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन देखिए ना उस पर आधारित जो है ना 3-4 क्वेश्चन और यहाँ पे सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो है ना डीएनए कहाँ मिलता है? 9 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताइए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? 9 का आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है सर, डीएड उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साजिया आ रहा, साइंस सब लगभग सब सेम ही होता है और ये भी जो है ना ठीक है उसके लिए ना बहुत फायदेमंद होने वाला। ठीक है, तो 9 का सही जवाब अजी पता है डीएनए कहाँ मिलता है? सही जवाब हो जाए माइटोकॉन्ड्रिया में। 9 का डी यहाँ पे सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहते हैं? अभी तुरंत समझाए हैं। ठीक है, अभी तुरंत समझाए थे कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तुरंत समझाए हैं। गलत नहीं होना चाहिए पंकज जी, बताइए खुशमारी, गलत जो है ना नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को समझाए हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। किसी का आया था आंसर? किसी का आंसर आया है कि नहीं आया जी? आंसर कोई बताया था कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सही जवाब है। 11, इसमें से कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में नहीं होता है, बताइए जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कमेंट करिए। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास को मत छोड़ा करिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन को सेट करने में। ठीक ना, चलिए कमेंट करिए क्या होगा आंसर इसका, बताइए 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 क्या होगा सही जवाब इसका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे जी? क्वेश्चन कह रहा है ना इसमें से कौन सा अंग जो है ना जंतु कोशिका में नहीं होता? फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो गया जी लवक जंतु कोशिका में नहीं होता। 11 का भी हो गया। ठीक है, लवक जो होता है लवक को इसको ना इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है? ठीक है, ऐसा इसमें से कौन सा रचना जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है मतलब अलग करती है? तो 12 का सही जवाब है जी सेंट्रियोल। ये क्वेश्चन आ गया 1 नंबर क्वेश्चन यही वाला था सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दिए। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? ठीक है, 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम लेंगे फ्रेंड्स, आपको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, साजरा प्रवीण बोल रही है हम लोग का नाम नहीं लेते हैं अब, ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लेते, सबका नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते जिसका भी नाम सामने शो हो गया ना उसका नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जैसा आप बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ना जी सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है पता है क्या होता है? प्लास्टिड होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 14, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है मतलब नहीं होता? ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? जीवाणु, हरे शैवाल, ईस्ट या फिर कवक में? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ना कि माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? फ्रेंड्स सही जवाब हो जाए आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है जी। 14 का ऑप्शन नंबर ही हो गया, जीवाणु में जो है ना माइट्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका में जो है ना प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जिका में, राइबोसोम में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में या फिर सेंट्रोसोम में? 15 का कमेंट करिए आंसर क्या होगा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे साबिया। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है जी? राइबोसोम में होता है। 15 का बी हो गया। बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से देख लीजिए। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है जी? राइबोसोम में होता है, ध्यान रखना है। 16, जीव द्रव्य। ठीक है फ्रेंड, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 16 का कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए तो कौन बताएगा, देखते हैं, देखते हैं इसका आंसर जो है ना कौन बता पाता है। कमेंट करेंगे आप सभी आंसर, बताइए। क्वेश्चन कहा था जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पता है किसने? पुरकिंजे ने। ठीक है जी, 16 का सी यहाँ पे सही जवाब है। किसी का आंसर है गलत हो गया, इब्न रहमान। ठीक है, सादिया अब्बास गलत हो गया, बी नहीं होगा, सी होगा। चलिए, रूपकिरण का बहुत अच्छा आंसर आपका। आगे चलते हैं 17, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कमेंट करिए। देखिए कोशिका का जो क्वेश्चन जहां जहां बनता है ना कोशिका से संबंधित जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, इसलिए हम जो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए, तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा जी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो फ्रेंड्स ये हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति भी होता है, लवक भी है और रिक्तिकाएं भी है। ठीक है, 17 का डी हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए को
द्विहेलिक्स पर्व को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? 18 का नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए तो। चलिए, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? कमेंट करेंगे 18 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, पता है किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है जी, वाटसन तथा क्रिक ने। 18 का सी यहाँ पे सही जवाब है। जितने भी लोग 18 का सी लगा दिए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 18 का आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था? न्यूक्लियस क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए न्यूक्लियस खोज सबसे पहले किसने किया था? कमेंट करेंगे आप सभी। न्यूक्लियस खोज सबसे पहले किसने किया था? कमेंट करिए। यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए हर रोज 7:30 बजे से होता है, अभी 7:30 बजे से, ठीक है, शाम में। किसी भी हाल में ना जुड़ जाना है फ्रेंड्स, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था जी? ब्राउन ने। रॉबर्ट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 19 का डी हो गया आंसर। आगे चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। वास्तविक केंद्रक किस में नहीं होता? ठीक है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता। ठीक है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो 20 का यहाँ पे सही जवाब है, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं में पता है वास्तविक केंद्रक नहीं होता फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। 21, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ठीक है, द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, द्रव में और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन, चालन, विकिरण या फिर इनमें से सभी? 21 का कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 21 का आंसर बताइए। लाइक और शेयर क्यों नहीं करते जी? कर दिया करिए। ठीक है, जैसे आप क्लास में है ना, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए, संवहन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सेल्सियस मापकरों पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक सेल्सियस में पूछ रहा है आपका। ठीक है, सेल्सियस में पूछ रहा है। सेल्सियस में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि जल मतलब पानी जो होता है ना उसका क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? जल का, देखिए जल का क्वथनांक और हिमांक कितना होता है? 22 का आंसर बताइए तो। वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर। जल का क्वथनांक और हिमांक होते हैं क्रमशः, कितना होता है जी? ठीक है, आप जो आंसर बता रहे हैं ना वाई के आशिक जो, तो नंबर लिख दिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताइएगा तब हमको पता चल पाएगा। 22 के यहाँ पे जवाब जी पता है कितना होता है? सुन लीजिए, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी किसी का आया था, 22 का बी को बताया है। चलिए 22 का बी यहाँ पे हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? बताइए तो, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो होता है वह सोलर कुकर को गर्म करता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? 23 का आंसर। ठीक ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बार बार, इसलिए सभी क्वेश्चन को चुन चुनकर यहाँ पे लेकर आना। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर इसका? 23 अवरक्त किरण यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है ना ताप के सेल्सियस के पैमाने पर, मतलब सेल्सियस में जो है परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप कितना होता है? 24 का आंसर बताइए। परम शून्य ताप कितना होता है? 24 का आंसर वीवीआई क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। 24 का आंसर देखते हैं किसका आता है। सर बुक बताइएगा कौन सा बुक से करवा रहे हैं ना प्लीज, वो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टडी रुस्तम, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो अलग अलग एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए आप। चलिए, तो 24 का यहाँ पे सही जवाब है जी -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 25, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या कहते हैं? सुनिए, मान लीजिए कोई भी चीज जो है ना वो द्रव अवस्था में, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज द्रव अवस्था में वह वाष्प में बदल गया, द्रव से क्या बन गया जी? द्रव से वाष्प बन गया, तो इस जो परिवर्तन हुआ इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? 25 का आंसर बताइए तो, बताइए आंसर क्या होगा 25 का आंसर? ठीक है, इम रहमान बोल रहे सर जी आपका क्वेश्चन अच्छा रहता है। हाँ तो पढ़ाई करिए, हम पता है क्वेश्चन को चुन चुन कर सेट करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा देंगे आपको, ठीक ना। तो पढ़ाई करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, विश्वास करिए तैयारी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जो क्लास करवाते हैं वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं अभी याद नहीं है, बाद में याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए कोई चीज द्रव में था, वाष्प में, उसको वाष्पन कहेंगे। आसान क्वेश्चन था, 25 का भी हो गया, वाष्पन कहेंगे इसको। ठीक है जी।